हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी सिंपल एस ABC, जहां हम स्टडी को बनाते हैं एज सिंपल एस ABC। आज से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन समझने में, ट्रिपल फ्यूजन समझने में, बहुत सारी टर्म्स जो हैं स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में जिनको बहुत सारी जो टर्म्स होती हैं समझ में नहीं आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये सीरीज़ जो हमारी है, इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखिए। तो चलिए अब स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात करी गई है आपकी। सबसे पहली बात यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि हमारे हो जाते हैं एंजियोस्पर्म। जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं, उनका दूसरा नाम है हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स। और यहाँ पे बात की जाए रिप्रोडक्शन मीन्स दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करना। दोबारा रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, ताकि जो फ्लावर की स्पीशीज़ है या हमके जो प्लांट है वो चाह रहे हैं कि जो उसकी स्पीशीज़ है वो बनी रहे आगे तक फ्यूचर में भी, तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मीन्स यहाँ पे हो जाएगा मेल एंड फीमेल गैमेट बहुत अलग अलग बनेंगे एंड फर्टिलाइजेशन चलेगा यहाँ पे। तो ये हो जाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम चलिए स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे बोला गया है, आर वी नॉट लकी डेट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली। क्या हम लकी नहीं हो सकते कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज इससे क्या होता है आपका कि जो चांसेस होते हैं, वेरिएशन के चांसेस होते हैं वो बहुत हाई रहते हैं। अगर प्लांट जो है हमारे सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वेरिएशन के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scent and the perfume that we soon over, the rich color that attracts us, all are there as an aid to sexual reproduction। आपने देखा होगा, फ्लावर्स देखे होंगे जो उसको हमें फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर, कितनी बढ़िया उसमें खुशबू आती है, सेंट होते हैं, कितने हम उससे परफ्यूम्स बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं फ्लावर के लिए। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ये फ्लावर जो है वो हमारे जो है सेल्फिशनेस के लिए नहीं है। फ्लावर्स का होना ये इस बात का इंडिकेशन है कि अब जो है आपके प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे लाइन दी गई है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सारे के सारे आपके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। A look at the diversity of the structure of the inflorescence, flower and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of end products of the sexual reproduction, the fruits and the seeds। अब आपने देखा होगा इन्फ्लोरेसेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, 11th की बायोलॉजी में। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस में किस तरीके से होता है। ये दो टाइप का रहता है, रेसिमोस एंड साइमोस। आई होप आपको क्लियर होगा, आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ जो इसके एंड प्रोडक्ट हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं आपके फ्रूट एंड सीड। दो मेन प्रोडक्ट जो है हमारे, फ्रूट बनेगा और सीड। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो देखिए। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, डेट इज एंजियोस्पर्म्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ वो कौन से प्रोसेस है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो एक फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो यहाँ पे इतना जो है लाइन आपकी क्लियर होंगी। तो आइए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब फ्लावर, अब फैक्सिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर है वो क्या कहता है, एंजियोस्पर्म का एक ऐसा फैक्सिनेटिंग ऑर्गन होता है जो हर किसी को फैक्सिनेट रहता है, लगता है। आपका फ्लावर जो भी होता है, बहुत सारे कलर होते हैं उसमें, तो हमें बहुत फैक्सिनेटिंग लगता है फ्लावर। कोई भी फ्लावर हम ले लीजिए,
उसकी हम खुशबू की बात कर लीजिए या नॉर्मल हम देखें तो तब भी हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत लुभावना लगता है हमें। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत टाइम से हमारा एक बहुत जुड़ाव है ह्यूमन बींग्स का, हमारा कह सकते हैं फ्लावर के साथ या फूल के साथ हम कह सकते हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief and mourning etc. जो है बहुत सारे लोगों को क्या होता है, फूल लगाने का शौक़ होता है, घर में बढ़िया बढ़िया से फूल लगाएं, बहुत लोगों को तरह तरह का अलग अलग शौक़ होता है। तो जो फूल हम कह सकते हैं, जो फ्लावर कह सकते हैं, उसका हमारी लाइफ में कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे हम रिलीजियस की बात करें, किसी भी रिलीजन में देख लीजिए आप, फूल का इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी पूजा हो, कोई भी आपका किसी भी रिलीजन का ले लीजिए, सब में फूल का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। सजावट की बात की जाए उसमें भी हम फूल का यूज़ करते हैं। आप कोई भी ले लीजिए, कोई फंक्शन हो आपके घर में, शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, आप फूल का यूज़ करते हैं सजावट के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा महिलाएं गजरा यूज़ करती हैं, गजरा भी फूल का ही हो, आपका यूज़ हो गया उसमें। साथ ही साथ खुशी हो, गम हो, हर जगह हमारा फ्लावर यूज़ रहता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिखाया गया है अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एलएस ऑफ अ फ्लावर। बहुत बच्चों को एलएस का मीनिंग समझ में नहीं आता, फुल फॉर्म क्या होती है। एलएस की फुल फॉर्म होती है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब हम लंबे से उसको कट करते हैं किसी भी चीज़ को लॉन्गिट्यूडनल, तो उससे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे फ्लावर दिखाया गया है उसको हम उसकी बाहर के अंदर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला जो आउटर पोर्शन है इसका, जो आउटर पार्ट है वो है हमारा यहाँ पे सेपल्स, जो है यहाँ पे हमारा है ये सेपल। सेपल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का पार्ट है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके जो उसके फ्लावर के जो अंदर के पार्ट होते हैं, जो हमारे फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उनको एक आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा आपका सेपल। फिर है यहाँ पे आपका पेटल। पेटल हो जाता है हमारा जो ये कलर्ड वाले पार्ट होते हैं, आपका फूल का जो भी कलर्ड पार्ट होता है उसे हम पेटल बोलते हैं। साथ ही साथ अगर हम ग्रुप की बात करें या वर्ल की बात करें तो सेपल के जो वर्ल होता है उसे हम बोलते हैं कैलेक्स, और जो हमारा पेटल का जो वर्ल होता है, जो हमारे पेटल का जो वर्ल होता है उसे हम बोलते हैं आपका कोरोला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा पेटल एंड सेपल। पेटल और सेपल की बात होगी। पेटल क्या होता है, हमारा अट्रैक्ट करता है किसी भी इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन। और फिर है हमारा अब एंटर करते हैं हम मेल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एंथर की। एंथर जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ऐसे, ये बल्ज सा पोर्शन ये है आपका एंथर। और एंथर के साथ ही आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेट इज़ कॉल्ड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का। एंथर में क्या होता है, आपके पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म होते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सीमित रहेंगे। यहाँ पे से नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए, एंथर आपका मेल रिप्रोडक्टिव, एंथर और फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा। और जो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिसेप्टेकल दिखा रखा है यहाँ पे, ये है आपका स्टिग्मा, जहाँ पे आपका जो पॉलन ग्रेन्स है वो लैंड होते हैं। देन यहाँ पे स्लेंडर पार्ट है, इसको कहते हैं आपका स्टाइल। जैसे यहाँ पे फिलामेंट था, ये स्लेंडर पार्ट, मेल में फिलामेंट है, फीमेल में आपका स्टाइल है। देन है यहाँ पे ओवरी, जहाँ पे अब जो पॉलन ग्रेन से, जहाँ पे जब स्टिग्मा जब पॉलन ग्रेन से जब एंटर करवाता है, जब पॉलन पूरी की जो फर्टिलाइजेशन होता है प्रोसेस आपका ओवरी के अंदर होता है। देन ये इंटरनल पार्ट है, ये सारे आपके आउटर पार्ट हो गए। तो ये हमारा रह गया आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए आपके एक फ्लावर के। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल, इम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बायोलॉजिस्ट की अगर आप नज़र से देखें तो क्या है, जो फ्लावर है वो क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल और इम्ब्रोलॉजिकल। हम उस नज़र से देखते हैं, जो भी एक बायोलॉजिस्ट होता है। एक नॉर्मल पीपल की नज़र से देखेंगे तो आपको फूल नज़र आएगा, एक खूबसूरत सा खुशबूदार सा फूल। बट जब आप एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखेंगे तो आपको एक ऐसा पार्ट दिखेगा जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले तो आपका बात रहेगा यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। प्री मीन्स पहले, फर्टिलाइजेशन जो पहले की गैमेट वो है आपके प्रोसेस है, जैसे हो गया आपका गैमेट का फॉर्मेशन। देन होता है आपका फर्टिलाइजेशन,
जहाँ पे मेल फीमेल गैमेट आपके फर्टिलाइज कर देंगे। देन है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहाँ पे जब आपका मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे, उसके बाद की जो कंडीशन है वो आपकी कहलाएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, यहाँ पे बात करी जाएगी आपकी सबसे पहले एंथर की। एंथर में कैसे आपके पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, क्या है प्रोसेस है, क्या है उसको, ये सारी चीज़ें हम आगे की जो हमारी सीरीज़ रहेगी उसमें हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आप लेक्चर को आपको कंटिन्यूटी मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।